माँ की बात सुनकर मीनाबाई ठगी सी खड़ी रह गई। उसे अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती नजर आई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मीनाबाई ने तो समझा था कि ये बात सुनकर माँ उसकी मदद करेगी, समाज में फैली गंदी बातों से लोगों से लड़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाएगी और जो एक नई परेशानी उसके पेट में पल रहे बच्चे की है उसका कोई सही हल निकालेगी। पर माँ ने तो उससे सीधी मुंह बात तक नहीं की, उल्टे लाल लाल आंखें निकाल कर वो चीखी, किसी कुएं में ही डूब मरती। बाप दादा की नाक कटाकर इस पाप को पेट में ले आई है, नास पीटी। माँ की बातें सुनकर मीनाबाई ज़मीन पर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसे केवल माँ का ही सहारा था और माँ ही उससे इस तरह नफरत करने लगेगी तो फिर कौन उसका अपना होगा इस घर में। पिताजी तो उसी रामपाल के रिश्तेदार हैं जिसने ज़बरदस्ती मीनाबाई की ये हालत कर दी। अगर पिताजी को पता चल गया तो वह ना जाने उसके साथ क्या सलूक करेंगे। मीनाबाई की माँ करीनाबाई जलावन लेने के लिए खेत में चली गई। मीनाबाई अकेले घर से आंगन में बैठी आगे की बातों से डर रही थी। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मन हो रहा था कि वो आज जोर जोर से रोकर खुद को हल्का कर ले। रामपाल मीनाबाई का चाचा था। वह और रामपाल चारा लाने रोज सरसों के खेत में जाते थे। रामपाल चाचा की नीयत अपनी भतीजी पर बिगड़ गई। वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन सचमुच रामपाल को मौका मिल गया। उस दिन आसपास के खेतों में कोई नहीं था। रामपाल ने मौका देखकर सरसों के पत्ते तोड़ती मीनाबाई को जबरदस्ती खेत में पटक दिया। वह गिड़गिड़ाती रही और सुबकती रही पर वह नहीं माना और उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ा। घर आने के बाद मीनाबाई के मन में तो आया कि वह माँ और पिताजी को साफ साफ सारी बातें बता दे, पर बदनामी के डर से चुप रह गई। इसके बाद रामपाल रोज जबरदस्ती उसके साथ मुंह काला करने लगा। इस तरह चाचा का पाप मीनाबाई के पेट में आ गया। कुछ दिन बाद मीनाबाई ने महसूस किया कि उसका पेट बढ़ने लगा है। मशीन से चारा काटने के समय उसने ये बात रामपाल को भी बताई। तूने जो किया सो किया, पर अब कुछ इलाज भी कर। क्या हो गया? रामपाल चौंका। मेरे पेट में तेरा बच्चा है क्या? हाँ, मैं तो कोई दवा नहीं जानता। अपनी किसी सहेली से पूछ ले। अपनी किसी सहेली को ऐसी बात बताना मीनाबाई के लिए खतरे से खाली नहीं था। हार कर उसने ये बात अपनी माँ को ही बता दी, पर माँ उसे हिम्मत देने के बजाय उल्टा डांटने लगी। शाम को मीनाबाई का पिता लक्की सिंह काम से वापस आ गया। वह दूर पहाड़ी पर काम करने जाता था। आते हुए चारपाई पर बैठ गया। उसे देखकर मीनाबाई का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। खाना खाने के बाद करीनाबाई ने सारी बातें अपने पति को बता दी। ये सुनकर लक्की सिंह की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। वो चिल्लाया, किसका पाप है तेरे पेट में? तुम्हारे भाई का, रामपाल का। हाँ, रामपाल का, तुम्हारे सगे भाई का। करीनाबाई दबी जवान में बोली। अब तक क्यों नहीं बताया? शर्म से नहीं बताया होगा, पर अब तो बताना जरूरी हो गया है। इस बात पर लक्की सिंह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने पूछा, अब क्या? किसी को पता चल गया तो पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर क्या? इसे जहर देकर मार डालो। गोली मेरे पास रखी हुई है। और रामपाल, उससे कुछ मत कहो, वह तो मर्द है। लड़की मर जाए तो क्या जाता है? अगर दोनों को जहर दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। तो बुला उसे। करीनाबाई उठी और दूसरे कमरे में सो रही मीनाबाई को बुला लाई। वह आंखें झुकाए चुपचाप बाप की चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। लक्की सिंह चारपाई पर बैठ गया। मीनाबाई उसके पैरों पर गिरकर फफक कर रो पड़ी। लक्की सिंह ने उसकी कनपट्टी पर जोर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अब घरियाली आंसू मत बहा, एकदम चुप हो जा और चुपचाप जहर की इस गोली को खा ले। ये सुनकर मीनाबाई का गला सूख गया। उसे अपने पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह थर-थर कांप उठी और अपने बाएं हाथ को कनपट्टी पर फेरती रह गई। झन्नाटेदार थप्पड़ से उसका सिर चकरा गया था। रात का समय था। सारा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था।
अपने अपने कामों से थके हारे लोग नींद के आगोश में समाये हुए थे। गांव में सिर्फ उन तीनों के अलावा एक रामपाल ही था जो जाग रहा था। वह दूसरे कमरे में चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। पिता की बात सुनकर कुछ देर तक तो मीनाबाई चुप रही, फिर बोली, जहर की गोली। तभी उसकी माँ चीखी, हाँ और क्या, कुमारी ही बच्चा जनेगी। तूने नाक काट कर रख दी हमारी। अगर ऐसा काम हो गया था तो किसी कुएं में ही कूद जाती, मगर इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो रामपाल चाचा की है। मैं उसके पैर पड़ी थी, खूब आंसू रोई थी, लेकिन वह कहाँ माना। उसने तो ज़बरदस्ती। अब ज़्यादा बातें मत बना। लक्की सिंह गर्जा, ले पकड़ इस गोली को और खा जा चुपचाप, वरना गर्दन दबाकर मार डालूंगा। मीनाबाई समझ गई कि अब उसका आखिरी समय नज़दीक है। फिर शर्म या झिझक किस बात की, क्यों ना हिम्मत से काम ले। वह जी करा कर बोली, मैं नहीं खाऊंगी जहर की गोली। खिलानी है तो अपने भाई को खिलाओ, तुम्हारी नाक तो उसी ने काटी है। उसने ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ, फिर उसके किए की सज़ा मैं क्यों भुगतूं? अच्छा तू हमारे सामने बोलना भी सीख गई है, कहकर लक्की सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके चारपाई पर पटक दिया। करीना बाई रस्सी से उसके हाथ पैर बांधने लगी। मीनाबाई ने इधर उधर भागने की कोशिश की, चीखी चिल्लाई, पर सब बेकार गया। उस बंद कोठरी में उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। जब मीनाबाई के हाथ पैर बंध गए तो वह अपने पिता से गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे मत मारिए पिताजी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मगर लक्की सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मीनाबाई छटपटाती रही। रस्सी से छिलकर उसकी कलाई लहूलुहान हो गई थी। वह भीगी आंखों से कभी माँ की ओर देखती तो कभी पिता की ओर। अचानक लक्की सिंह ने मीनाबाई के मुंह में जहर की गोली डाल दी, लेकिन उसने जोर लगाकर गोली मुंह से बाहर फेंक दी। गोली सीधी लक्की सिंह की नाक से जाकर टकराई। वह गुस्से से तमतमा गया। उसने मीनाबाई के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मीनाबाई के गाल पर हाथ का निशान छप गया। उसका सिर भिन्ना उठा। वो सोचने लगी, आदमी इतना निर्दयी क्यों हो जाता है। वहाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया गया और यहाँ इस पाप को छिपाने के लिए ज़बरदस्ती मारा जा रहा है। अब तो मर जाना ही ठीक रहेगा। मरने की बात सोचते ही मीनाबाई की आंखों में आंसू भर आए। आंसुओं पर काबू पाते हुए वह चिल्लाई, पिताजी डाल दो गोली मेरे मुंह में, ताकि मेरे मरने से तुम्हारी नाक तो बच जाए। लक्की सिंह ने उसके मुंह में गोली डाल दी। वह उसे तुरंत निगल गई। पहले उसे नशा सा आ गया और फिर जल्दी ही वह हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। लक्की सिंह और करीना बाई ने उसके हाथ पैर खोले और उसकी लाश को दूसरे कमरे में रख दिया। सारी रात खामोशी रही। रामपाल बगल के कमरे में अपने किए के लिए खुद से माफ़ी मांगता रहा। सुबह होते ही लक्की सिंह और करीना बाई चुपके से मीनाबाई के कमरे में गए और दहाड़े मारकर रोने लगे। रामपाल भी अपने कमरे से निकल आया। फिर वो तीनों रोने लगे। रोने धोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए कि क्या हो गया। कोई सांप डस गया मेरी बच्ची को, करीना बाई ने छाती पीटते हुए कहा, और फिर वो दहाड़े मारकर रो पड़ी। दोस्तों, कब तक ये औरतों के साथ ऐसा जुल्म होता रहेगा, जबकि गलती रामपाल की थी और सज़ा मीनाबाई को मिली। क्या मीनाबाई के साथ ये सही किया? अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले कहानी में, जब तक ले धन्यवाद।